हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसईआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज का जो हमारा क्यूज संख्या है वो है 34 नंबर और आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का जो पूरा का पूरा क्यूज होने वाला है वो किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। तो आज का क्यूज शुरू करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को कुछ रूल्स बताना चाहूंगा कि इस क्यूज का क्या रूल्स है। तो रूल्स बड़ा सिंपल सा है, ये है कि आपको क्वेश्चन देने के बाद ऑप्शन दिए जाएंगे और ऑप्शन देने के बाद 5 सेकंड का समय मिलेगा और उन 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज करना होता है। और उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर बताऊंगा और आपने जो आंसर लगाया है और जो मैंने आंसर बताया उसको मैच कराना है। अगर वो मैच कर जाता है तो अपने आप को 1 नंबर काउंट करना है, अदरवाइज 0 नंबर काउंट करना है। ओके, और ये सिलसिला 10 क्वेश्चन तक चलेंगे और फाइनली लास्ट में आपको बताना है कि आपने 10 में कितने नंबर ऑब्टेन किए और वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताने होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्यूज को। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे ओपन हो रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहा है वो लिख रहा है लिनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है। यानी कि जो यूजर है वो लिनक्स में क्या लोड कर सकता है, अपलोड कर सकता है। ओके, तो ये रहा पहला ऑप्शन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, दूसरा ऑप्शन इनपुट आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन कर्नल मॉडल्स एंड लास्ट डी नंबर जो ऑप्शन है वो है फाइल बेस्ड इनपुट आउटपुट। ओके, तो अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कर्नल मॉडल्स। तो ये जो कर्नल मॉडल्स है वो क्या होता है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका सबसे कोर पार्ट होता है, बेस पार्ट होता है। अगर वो चेंज हो जाए तो पूरा का पूरा लिनक्स चेंज हो जाए। तो फाइनली अगर हम ये समझे कि जब हमने लिनक्स यूज करना होता है तो हमने कर्नल मॉडल्स को ही, कर्नल को ही अपलोड करना होता है, वही सबसे मेन पार्ट होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। ओके, चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें एक्वा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एक्वा यूजर इंटरफेस होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन रहा विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन रहा सेल्स एंड थर्ड नंबर जो है वो है मैक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड लास्ट जो है वो है बर्न सेल। अब आपको इनमें राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको एक और यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ओके, तो अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये बता रहा है निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑप्शन मिलने वाला है उसमें कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो मल्टीटास्किंग ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता, उसके फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ रहा आपका पहला ऑप्शन विंडोज 98, सेकेंड ऑप्शन है एमएस डॉस, थर्ड ऑप्शन है विंडोज एक्सपी एंड लास्ट ऑप्शन है विंडोज एनटी। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है जो कि मल्टीटास्किंग फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एमएस डॉस। एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यह जो है यह सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है और साथ के साथ इसका जो इंटरफेस होता है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो चलिए अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखें। तो फोर्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है क्या। यानी कि जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या मैनेजमेंट करता है और उसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा है। और जो कि ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे ऑप्शन। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या मैनेज करता है। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब।
सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द ऑप्शन। यानी कि ऊपर के जितने भी ऑप्शन है वो सभी के सभी मैनेजमेंट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो गाइस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाता है। ओके, अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन मोबाइल से रिलेटेड है और यह बता रहा है कि मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि मोबाइल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और टैबलेट में भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको बताने हैं, जिसके ऑप्शन कुछ इस तरह से है। पहला है विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा है आईओएस और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। अब इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है कि मोबाइल और टैबलेट के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑल ऑफ द एबव। बिकॉज के विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नोकिया के मोबाइल फोन में यूज हो रहे होते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जनरली आपको मोबाइल और टैबलेट में ओप्पो, वीवो, रेडमी जो भी है उन सब में आपको देखने को मिल जाता है। और जो 3 नंबर है आईओएस, यह भी एक आई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एप्पल के मोबाइल में या एप्पल के टैबलेट में यूज किया जाता है। इसलिए उसको आईपैड या आईफोन कहा जाता है, बिकॉज कि उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जितने भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये सब कहीं ना कहीं मोबाइल और टैबलेट में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मोबाइल में कैसे यूज होता है, तो वो भी होता है और लैपटॉप कंप्यूटर में भी विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो इस लिहाज से यहाँ ये आंसर भी सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, डी हो चुका है। ओके, अब चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे लिख रहा है सिस्टम के खाली स्थान होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। अब कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शन में आपको चूज करना है कि ऐसा क्या हो कि आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप बूट ना ले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है शटडाउन होगा, ऑप्शन नंबर बी है रीसेट होगा, ऑप्शन नंबर सी है पावर ऑन करने के बाद और ऑप्शन नंबर डी है रीस्टार्ट होने के बाद। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इनमें क्या ऑप्शन होगा जिसके कारण आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक बूट नहीं हो। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो अगर आपने रीसेट ऑप्शन लगाया है तो ये आपका गलत है। यहाँ पे रीसेट या रीस्टार्ट या फिर पावर ऑन करने के बाद हमारा जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो होता है बूट। एक्चुअली बूट का मतलब होता है स्टार्ट करना। मैं एक बार और समझाना चाहूंगा कि बूट का मतलब होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को रैम में लोड करना, और उस लोड करने की जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बूट होता है कब, जब हम रीस्टार्ट करेंगे या फिर पावर ऑन करेंगे या फिर हम रीसेट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कब रीस्टार्ट रीबूट नहीं हो, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि अगर हम शट डाउन करते हैं तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट नहीं होता जब तक कि हम स्टार्ट ना करें, अपने आप स्टार्ट नहीं होता है। ओके, तो आपने 6 नंबर क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो है उबंटू से लेके क्या लिख रहा है, क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग जनरली अपने मोबाइल फोन या सिस्टम में, कंप्यूटर में एंटीवायरस यूज करते हैं, तो वैसे ही एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उबंटू। क्या उबंटू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस की जरूरत नहीं है? इसका ऑप्शन है यस, नो, पार्शियल। पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा जरूरत है, थोड़ा थोड़ा नहीं जरूरत है, ये भी हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है नो। इसमें एंटीवायरस की जरूरत नहीं होता है, लेकिन हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रहता है उसमें हमें एंटीवायरस की जरूरत होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्न में सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यानी कि जो ऑप्शन आने वाले हैं उनमें आपको चूज करना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन कौन से एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन दिखाते हैं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है लोडर, तीसरा ऑप्शन है लिंकर एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इनमें कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑल ऑफ द एबव। दैट मींस कि यहाँ पे सभी के सभी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक और टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, और
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हम यूजर काम करते हैं। हम और आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं और उसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐप कहा जाता है। जैसे कि आप मोबाइल में ऐप यूज करते हैं तो वो एक्चुअली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। लेकिन जो बैकग्राउंड में काम करने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन 9 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर देखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है लिनक्स एक खाली स्थान एवं खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इनमें आपको राइट जो ऑप्शन है वो आपको फिल करना है कि लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका पहला ऑप्शन है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, सेकंड नंबर ऑप्शन है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, थर्ड नंबर ऑप्शन है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग एंड एमएस डॉस जो होता है वो होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। बट यहाँ पे लिनक्स जो होता है वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि 10 नंबर है और यहाँ पर लिख रहा है वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। यानी कि वेब फाइल है और उसके में डॉट के बाद क्या एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक है डॉट जीटीएमएल, बी नंबर ऑप्शन है डॉट एचटीएमएल, सी नंबर ऑप्शन है डॉट कॉम COM एंड लास्ट ऑप्शन है डॉट XTML। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि जो वेब फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डॉट HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक वेबसाइट वेब पेज का एक्सटेंशन नेम है। ओके, तो ये सारे 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया और इसके आंसर भी हमने देख लिया और मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारे क्वेश्चन से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हाँ, अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की, आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया। अब ये आप हमें फटाफट बताएंगे कि आपने टोटल कितना नंबर ऑब्टेन किया और फटाफट आप उसको कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया। जितना भी आपने नंबर ऑब्टेन किया ईमानदारी पूर्वक आप हमें बता सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा ये जो सीरीज है वो कितना हेल्पफुल हो रहा है। ओके, तो ये क्यूज सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और फ्री में एक अच्छा नॉलेज गेन कर सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।